बताया जाता है। इससे संबंधित जो रिपोर्ट है, जो कागज नमस्कार, आप देख रहे हैं विलेज लाइन लाइव और मैं हूं हमेशा की तरह आपका अपना गुड्डू भैया। तो इस वक्त मैं ये टिकारी ब्लॉक के मऊ पंचायत में हूं और ये जो आप देख रहे हैं ये इलाका, ये भूटोली कहा जाता है। तो ये मतलब मऊ पंचायत में ही पड़ता है, मऊ गांव में ही पड़ता है ये। और इसमें अधिकतर दलितों की आबादी है। भूटोली इस टोला का नाम है। शुक्रवार 25 तारीख को यहाँ पर कुछ पुलिस वाले आते हैं। मऊ ओपी यहाँ पर है, ठीक है, जिसके मऊ ओपी के जो आपके ओपी अध्यक्ष हैं राहुल कुमार, वो पास में एक स्कूल पढ़ता है, वहाँ के हेडमास्टर के शिकायत पर वो यहाँ पहुँचते हैं। और इसके बाद पास में ही संजय चौधरी के बेटे नीतीश कुमार अपने पिता के साथ वो खेत की पटवन कर रहे थे। उस वक्त 10 या 11 बजे के दरमियान की बात है ये। पुलिस यहाँ पहुँचती है और उन लड़कों की पिटाई करती है, ऐसा गांव वाले कहते हैं। हालांकि अखबारों में, स्थानीय जो अखबार हैं, उसमें जो खबर आ रही है वो इस तरह है कि लड़के वहां पर आए दिन जुए खेलते थे, बैठ के वहां जुआ खेल रहे थे। जुए खेलने के दौरान वो आपस में झगड़ पड़े, उनकी लड़ाइयाँ हो रही थी। इतने में मऊ ओपी में स्कूल है जो यहाँ पास में ही पड़ता है, उसके हेडमास्टर ने मऊ ओपी को इसकी सूचना दी। पुलिस पहुँचती है और इस बीच लड़के पुलिस को देखकर भाग जाती है। सारा मामला बड़ा ही सामान्य आपको दिखेगा, लेकिन इसकी हकीकत कुछ और है। वो हकीकत जो है, जो स्थानीय अखबार जो छाप रहे हैं, उन्होंने छापा है, वो उससे बिल्कुल अलग दिखेगी। जो सच्चाई है, उसी सच्चाई को जानने के लिए विलेज लाइन की टीम यहाँ पर पहुंची है। उस वक्त जब पुलिस यहाँ पर आई तो उन्होंने यहाँ पर उन बच्चों की पिटाई शुरू कर दी। उस वक्त मौके पर 2 और लड़के थे, गांव के ही लड़के थे। हम सर आन के कहा सर, तब हम दौगल गया, किस बड़े नीतीश के पोता के मार रहे था। अच्छा, किसने आकर खबर दी? हम के लड़कन बोला। अच्छा, लड़के लोग बोले। हाँ, हम चल गए ना, तो हमारे पोता के हुआ गिरल है, बेहोश गिरल है। अच्छा, तब फिर ओकरा सब उठैली पठैली। अच्छा, तो पुलिस वाले वहाँ से जा चुके थे? हाँ, भाग गया पुलिस। अच्छा, पुलिस को पिटाई करते वक्त आपने नहीं देखा था? ना, नहीं। ये कह रही है कि जब बच्चों की सूचना पर ये माता जी जब वहाँ पहुंची तो लड़का जो है वो वहीं पर पास में, स्कूल के पास, वो बेहोश पड़ा हुआ था। और फिर क्या हुआ आगे? बेहोश पड़ल है तो ओकरा उठैली पठैली। तब जरी होश नहीं आल तो कहली कि बाबू चल बच्चा कि ना मामा, कैसे जब हमार गोड़ो टूटल हाउ, आई हाथों से न बनी थो, गोड़ो टूटल हाउ, कमर सब हो, कैसे जाइए? टांग टूंग के सर हुआ से लैली बाबू के। बाप तो चल गए अथी पटावे ला, कहे खेत पटा के लाइन से पटावी थी सर दोसर के। लाइन कटल तो बाबू छहरा ने जाके ओने पेड़ है सर, वो जब बैठल हल 3 गो लड़का, तो कहला कि लाइनिया आवता ना चालू करा। तो हम बैठ रही छहरा ने, हम गोड़ पड़ली कि ना सर हम खेत पटावे लिए सर, हमरा मत मारो। पुलिस वहाँ मौजूद थी उस वक्त? ना, बाबू बोलल। अच्छा, बाबू बोला। तयो मामा हमरा दम मार के बिहारत को अथिया दने खिड़की खोलल मामा, ओने जहलू से घिस घिस के हुआ भूसा रखल है, उने भूसवा दने करके बाबू के मारा। भूसवा ने तीर के कैसे कोली में हुलकत ना, तो हम दिखा नहीं जुटत, मार के बाबू के भाग गए। तो बाबू होश ने जरी आल तो बोलल, तब वो टांग टूंग के लेली बाबू के हिया। तब वही देखली हिया, तब बाबू तो हिया बेहोश सब घरे, टांग के लेली तब बेहोश फिर हो गए। तो पापा ही फोन से बात करी, हुआ गेल रोड पर, तो आल बाबू। तब बाबू तो हिया ओहो बेचैने है बाबू के फिर हिया सब कहला कि ले चल थाना ने गेली। फिर कमेडी वाला आल थन, हुआ जाके पहले बतिया लेलन, बतिया के कहलन कि से जाम रोड करो। कि हमने कहली कि जो मारा है उसको बड़ा बाबू के यहाँ लावो, कहो। तो बड़ा बाबू नहीं निकला घर से। अब उन्हीं से कमेटी वाला कहलन कि बड़ा बाबू नहीं है,
से बड़ा बाबू पुलिस से लेके आवेगा, हमने सड़क पर रह ली कि आवो बड़ा बाबू आथन, हम कसूर हमने कैली है न कैली है से कहता न भाई। हम सब ऐसे बेटा का बड़ा बेटा हले, ओकर बाप ओकरा धसोर दिया कि सबके थाना ने ढुका दो। हम कल की ढुका दे बोल जा सर। अच्छा, जब आप लोग थाने में गए तो उसने हाँ। राहुल ने कहा जो ओपी अध्यक्ष है, हाँ, बड़ा बाबू हाँ कहलन कि इसको सबके कॉलर खींच के बेटा के चौकी पर दे दिया कि इसको सबके ढुका दो। कल की सबके ढुकावो ना सर, हम ढुकेला तैयार ही से बाकी नहीं। देखिए यहाँ का जो ओपी अध्यक्ष अभी नए ही आए, कुछ महीने पहले वो इधर आए हैं, और देखिए उनकी दादागिरी देखिए, माने पुलिस वाले ठीक है रक्षक नहीं ये भक्षक बने हुए हैं। आप देखिए कि किस तरह की दादागिरी चल रही, तानाशाही चल रही है। क्या राहुल को ओपी अध्यक्ष की ये कुर्सी इसलिए मिली है कि मजलूमों पर, दलितों पर अत्याचार करे? शर्म आनी चाहिए ओपी अध्यक्ष को। और देखिए स्थानीय अखबार में जो राहुल के जो बयान, जो ओपी अध्यक्ष के जो बयान छपे हैं, वो उसमें कहा गया है कि भाई लड़के वहां जुआ खेल रहे थे और पुलिस को देखकर वो लोग भाग गए। जैसा कि माता जी बता रही है कि अगर वो भाग गए थे, माता जी जब वहां पहुंचे तो वहां पर वो लड़का बेहोश कैसे था, मूर्छित अवस्था में कैसे था? यानी साफ तौर पे यहाँ पता लग रहा है कि पुलिस खुद ये मतलब कह रही है कि वो हेडमास्टर के सूचना पर वहां पे पहुंचे थे और मौके से लड़के भाग गए। लेकिन हकीकत जो माता जी कह रही हैं कि लड़का वहीं पड़ा हुआ था, बेहोशी की अवस्था में था, उसे काफी चोट आई थी जांघ की, और शायद बाजू में बाएं हाथ में फ्रैक्चर हो गया था, हड्डी तोड़ दी गई थी, और सर में भी काफी गहरी चोट आई है, यानी बुरी तरह पीटा गया था। तो इस बयान से जो उन्होंने मीडिया में दिया है, स्थानीय अखबारों में दिया है, ये सरासर झूठ लग रहा है, लीपापोती की कोशिश की जा रही है। इतना ही नहीं, जब ये लोग थाने गए इस शिकायत को लेकर तो वहां भी इनके परिजनों को, नीतीश के परिजनों को से धक्का मुक्की गई, उन्हें धमकाया गया, जेल में डाल देने की धमकी दी गई, झूठे मुकदमे लाद देने की धमकी दी गई। तो फिर अभी बच्चे की कैसी तबीयत है? तबीयत सर रखनी न पानी पी रहा है सर जी, जूस चम्मच से जूस मिल रहा है सर जी। हाँ। देखिए किस तरह बुरी तरह मारा गया है, और साफ तौर पर ये राहुल जो हैं ये अपने जिम्मेदारी से बच रहे हैं। और क्या मौके पर ये बच्चा ये भी उसके साथ अच्छा साथ में था? देखिए इसको भी मारपीट मौके पर वहाँ पे कितने लोग थे बेटा? 3 लड़के थे। क्या क्या नाम थे उसके? एक का नाम था दीपू, एक का नाम राहुल। दीपू और राहुल। आपका नाम दीपू हुआ, राहुल हुआ, ठीक है। राहुल तो क्या हुआ था? आप तो उसी वक्त वहीं पे थे ना? ठीक है। आपके सामने पुलिस आई? पुलिस आई थी? जोर से बोलिए। बोलो। पुलिस आई थी तो पुलिस वहाँ पर पहुँचते ही पुलिस ने क्या किया? हमने कला हर मारने लगा। अच्छा, सभी बच्चों को? जी। तो आपकी भी पिटाई हुई? अच्छा, तो फिर नीतीश की ज्यादा पिटाई हुई तो फिर आप लोग वहाँ से भाग गए? नहीं, हमने को छोड़ दिया। आप लोगों को छोड़ दिया? अच्छा, और उसकी पिटाई करते रहे वो? हाँ। तो फिर आकर आपने गांव में सूचना दी कि ऐसा ऐसा है, तब ये माता जी वहाँ पर गई है, तब तक पुलिस जा चुकी थी। आप जब पहुंचे तो पुलिस वहाँ से निकल चुकी थी। लेकिन राहुल ने बताया ना, लेकिन राहुल जैसा कि बता रहे हैं कि इसके सामने इसकी भी पिटाई हुई थी। एक और लड़का है दीपू, उसकी भी पिटाई हुई थी। ठीक है। ये एकदम मौके के ये लोग गवाह हैं, जिसे कि ओपी अध्यक्ष राहुल इसे झुठला रहे हैं। और तो काफी पिटाई की उसकी, मतलब नीतीश की पिटाई बहुत ज्यादा की। कैसे मार रहे थे उसको? जूता पे चढ़ेगा। देखिए कितने विभत्स तरीके से पीटा गया। ये बच्चे नाबालिग हैं। इन बच्चों का चेहरा देखिए आप, ठीक है। इन बच्चों को लट से पीटा गया, बूट पहनकर उसके छाती पे रखा गया, उस पे चढ़ गया। इस तरह ये सब वैसे ओपी अध्यक्ष राहुल ने की थी, ये सब उसने नहीं की थी। तो देखिए ये किस तरह का तानाशाही रवैया है और किस तरह की ये गुंडागर्दी है, यह आप अच्छी तरह देखिए। और
ओपी अध्यक्ष राहुल अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते, उसके ऊपर केस होना चाहिए, मुकदमा चलना चाहिए, विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए। एक लड़का ये है सर, साथ में और देखिए एक और लड़का आ गया, बोलता नहीं है, ये हम बोलता ही नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा दिमाग से है। अच्छा, एक और लड़का है, दीपू है, ये बोल नहीं पाते हैं, इसको भी तो वहाँ पे मौके पर मौजूद थे आप? हाँ, मौजूद थे ना? नीतीश की पिटाई करते हुए आपने देखा था? इसको आपने पिटाई की थी? बोला है, कम बोला है। हाँ? सर उसको पैर से कुचला है, देखो। अच्छा, कहाँ जरा दिखाइए। देखिए पैर से वो बूट पहन के चढ़ गया है। इस पे देखिए, ये बूट पहनकर ओपी अध्यक्ष राहुल इस पे चढ़ गए थे, ठीक है, और सीने पर भी मारा है। टी शर्ट खोल दो। क्या चोट खोल रही है? टी शर्ट खोल दो। देखो देखिए यहाँ निशान भी देख रहे हैं, बूट पहनकर बोलता ही नहीं है। छाती पे चढ़ गया था ये ओपी अध्यक्ष राहुल कुमार। अब इसका उम्र और बताइए क्या उम्र होगी इसकी? 12 साल की उम्र है। आपकी उम्र? मैंने 10-12 साल के बच्चे, वो भी इसी उम्र का बच्चा था। नाबालिग बच्चों पर इस कदर कहर ढाया गया, पता नहीं क्या गुनाह था। आप लोग क्या कर रहे थे वहाँ पे? बैठा था, बैठे हुए थे? ऐसे सब दिन बैठता है सर। अच्छा, सब दिन बैठते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि आप लोग वहाँ जुआ खेलते थे? नहीं जुआ नहीं खेलता, जुआ नहीं खेलते थे। देखिए किस तरह गलत आरोप लगाया जा रहा है। इन बच्चों का चेहरा देखिए, क्या ये जुआ खेल सकते हैं? क्या ये क्या जुआ खेलने वाले बच्चे हैं? ये जुआरी हैं? ये जो जुआ खेलते हैं उनके चेहरे पर धूर्तता झलकती है। इस तरह के मासूम बच्चे जुआ नहीं खेल सकते। तो फिर हेडमास्टर को किस बात से चिढ़ती है? स्कूल के हेडमास्टर से कि आपकी शिकायत ओपी में की उसने? इन लोग को पता ही नहीं, कानून को पता नहीं है। अच्छा, पता नहीं है। तो कभी हेडमास्टर ने कभी कहा कि यहाँ तुम लोग मत बैठा करो, ऐसा कभी कहा? कभी नहीं कहा। देता तो इन लोग मतलब गजब है। मतलब इन बच्चों से क्या उस हेडमास्टर की भी क्या चिढ़ रही होगी। और ओपी अध्यक्ष ने सारी रही सही कसर पूरी कर दी। 25 तारीख की बात थी, शुक्रवार का दिन था, जब ये पुलिस वाले ने 3 लड़कों को बुरी तरह पिटा। इतना पिटा, 2 लड़के तो वहां से भाग गए, लेकिन नीतीश ये पुलिस जो कि मतलब आप उन्हें गुंडे ही कह सकते हैं कि किसी नाबालिग को इस तरह नहीं मारा जाता। वो पुलिस है, वो कोर्ट नहीं है वो कि इस तरह वो मतलब वो सजा दे देगा। और अब जो उसकी हालत इतनी खराब है, उनकी चाची मेरी बगल में है और वो अभी अस्पताल से उससे मिलकर आ रही हैं। तो बच्चे के जो हाल चाल है उसके बारे में हम जान लें। आप गए हुए थे हॉस्पिटल? जी गए। कहाँ भर्ती है बच्चा? बच्चा सरकारी में भर्ती है। मगध मेडिकल में? हाँ, मगध में। अच्छा, तो जब उसकी पिटाई हुई तो फिर यहाँ से जो घायल हो गया था नीतीश, तो यहाँ से पहले टिकारी लेकर गए अनुमंडल अस्पताल में, तो वहाँ से रेफर कर दिया। देखिए कितनी ज्यादा चोट आई होगी कि अनुमंडल अस्पताल से उसे रेफर करके मगध मेडिकल भेज दिया गया। ठीक है, तो अभी बच्चे की तबीयत कैसी है? बहुत बुरी तरह से। बहुत बुरी तरह। कहाँ चोट आई है? बच्चा उठ के अपने से पैर पेशाब नहीं कर सकते हैं, न बैठ सकते हैं। बच्चा का मुंह में कुछ जा रहा है, हाँ? पानी तक भी न जा रहा है बच्चा को। इतना बुरी हालत से बच्चा को मारे। देखिए, क्या वो एक क्रिमिनल था? क्या वो दुर्दांत अपराधी था? टिकारी थाना अपनी फाइल कंघाले और देखे कि उसमें कितने ऐसे दुर्दांत अपराधी हैं जो मर्डर केस में हैं। उनकी गिरफ्तारी तो थाने से हो नहीं रही है और इन मासूम बच्चों पर कहर ढा रही है। ये यहाँ का टिकारी थाना है और मऊ ओपी है यहाँ का, और इसके थानाध्यक्ष राहुल कुमार है। तो इस तरह की इनके हालात हैं। यहाँ पर हर कोई जानता है कि यहाँ पर सड़क के किनारे और मतलब पास के गांव में हर जगह दारू बिकती है। दारू का वहाँ ठिया चलता है, देसी दारू बिक रही है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ नहीं पाती। सरेआम दारू बिक रही है। पास का ही चितोखर बाजार है, वहाँ सड़क किनारे वहाँ पे दारू बिकती है। दारू कहीं पे बंद नहीं है, लेकिन उस पे अंकुश लगाने के बजाय ऐसे लोगों को पकड़ रही है, उनको पीट रही है। क्या गुनाह था यह अब भी स्पष्ट नहीं है। तो हम भाई कामना करते हैं कि भाई बच्चा जल्दी ठीक हो जाए। और ये अभी डॉक्टर ने क्या कहा आपको, मतलब कि अभी कितने दिन बच्चा और रहेगा? डॉक्टर सर अभी आए हैं। डॉक्टर एक सारा हुआ है, पैर भी टूटा हुआ है, हाथ भी टूटा हुआ है और पूरा शरीर में दर्द है।
आई कान में जो मारा है, जो कान से सुनाई बच्चा को नहीं पड़ रहा है। देखिए, कान में मारा गया है, थप्पड़ मारी गई है, एक मासूम बच्चे को डंडा से मारे हैं। डंडा से ये कान में मारा गया है। हाँ, कान में मारा गया। देखिए, उसके कान के पर्दे फट सकते हैं, कान उसका डैमेज हो सकता है। एक लड़के को जिसने भविष्य भी देखा नहीं है, उसे विकलांग बना दिया है ओपी अध्यक्ष राहुल कुमार ने। हाजी, जिंदगी खराब कर दिया है। तो इन सब का जिम्मेदार कौन है? मैं यहाँ के जो डीएसपी है गुलशन कुमार, मैं उनसे आग्रह करता हूँ, जो थानाध्यक्ष है श्रीराम चौधरी टिकारी थाना के, मैं उनसे भी आग्रह करता हूं कि मामले की गंभीरता को देखते हुए इस पर विभागीय कार्रवाई की जाए। विभागीय कार्रवाई ही नहीं, बल्कि उस पर केस मुकदमा भी होना चाहिए, उस पर बकायदा मुकदमा चलाया जाना चाहिए। जो राहुल कुमार ओपी अध्यक्ष, ये एक गुंडा है, ये एक अपराधी है, और अपराधी की तरह उसके साथ व्यवहार किया जाना चाहिए, उस पर मुकदमे चलाए जाने चाहिए। साथ ही अपराधी ओपी अध्यक्ष राहुल कुमार ही नहीं है, बल्कि अपराधी वो भी है, वो हेडमास्टर है मऊ के स्कूल का, जनता हाई स्कूल, उस स्कूल का हेडमास्टर भी है। नीतीश उसी स्कूल में पढ़ा करता था। पता नहीं किस बात की चिढ़ थी, जो कि स्पष्ट नहीं है, और उसी ने पुलिस को बुलाया भी था, और पुलिस ने अपने ये एक जो कह सकते हैं कि आपराधिक कृत्य को अंजाम दिया। और अब ये लोग मुकर रहे हैं। यहाँ पर मीडिया को भी मैं दोष देना चाहूंगा कि मीडिया ने महज इस गंभीर मामले को भी, एक बच्चा अपनी जान से जा रहा है, लेकिन यहाँ के जो स्थानीय अखबार हैं वो सिर्फ लीपापोती करने के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया है। यहाँ पर देखिए, गांव वालों का आरोप है कि यही हेडमास्टर और मास्टर यहाँ के, ये लोग बैठकर स्कूल परिसर में, स्कूल के अंदर गांजा पीते हैं। ये गांव वालों का कहना है। क्या गांजा पीते हैं? गांजा पीते हैं, गांजा पीते हैं, पीते हैं। उसी भवन में रहता है, उसी भवन में रहता है। उस हेडमास्टर का नाम है ब्रिजभूषण सिंह, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, सभी कह रहे कि गांजा पीते हैं, हेडमास्टर गांजा पीता है, ये हाल है। उस गंजेड़ी की सूचना पर ओपी अध्यक्ष राहुल ऐसे मतलब हुंकार भरते हुए पहुंचते हैं जैसे किसी वो दुर्दांत अपराधी को गिरफ्तार करने जा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए राहुल कुमार को। 5 मिनट लेट हुआ था सर, जब मैडम के मारे हैं गाल में। अच्छा, उनको मारे हैं। देखिए किस चरित्र का होगा वो हेडमास्टर, कि उसने एक महिला पे हाथ उठाया, विलम्ब होने की वजह से उसने महिला टीचर को थप्पड़ मारा। हम लोग के मामला आ गया सर। हाँ, देखिए, ये गरीब लोग कभी झूठ नहीं बोलेंगे, ये दलित है कभी झूठ नहीं बोलेंगे। हाँ, देखिए, उससे बाल बच्चा है, सब संभाल के ना रहेगा सर। जी जी जी, और वो है तो बंदा आश्रम मेरी बहन से तुम जहाँ तहाँ जी, ये है रहने करता है शुरू से। और ये जो घटना जब से हुई, उसी के 1-2 दिन बाद, शायद उसी दिन मुझे जो खबर मिल रही है, ओपी अध्यक्ष राहुल की एक प्रशिक्षण के सिलसिले में बाहर भेज दिया गया है। वो शायद अब जा भी चुके होंगे, मैं उनसे भी कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगा, और उनको बाहर भेज दिया गया है। उनका प्रशिक्षण के लिए, ट्रेनिंग के लिए बाहर भेजा जाना, कहीं इस मामले से उनको बचाना तो नहीं है। मेरा ये पुलिस प्रशासन से सवाल है ये। और ये जो यहाँ का हेडमास्टर है ब्रिजभूषण सिंह, वो भी उस घटना के बाद से ही फरार है। वो स्कूल में ही रहता था, अब वो स्कूल में नहीं है, फरार है। इसको लेकर गांव वालों ने, इस घटना के बाद गांव वालों ने सड़क जाम भी किया था, रोड जाम भी किया था। आपने सड़क भी जाम किया? अच्छा, ये मतलब कौन आए हुए थे फिर? कोई नहीं आया, यहाँ से नहीं आए थे कोई। टिकारी से टिकारी थाना अध्यक्ष श्रीराम चौधरी आए थे। वो समझाए, फिर हम लोग छोड़ दिए। तो श्रीराम चौधरी ने क्या कहा? वो सर समझाए और चलते बने, समझाए और चलते बने। जाम तोड़ दो। हाँ, जाम तोड़ दो, ठीक है। कार्रवाई खाली इतना बोल के लोग कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई करेंगे, है ना, जांच पड़ताल होगी। आप लोग जाम हटा दो। अब देखना ये है कि श्री राम चौधरी टिकारी के थाना अध्यक्ष इस मामले में क्या करते हैं।
दोषी को सजा होनी चाहिए ना? होनी चाहिए। ये लड़के के भविष्य के साथ खेला जा रहा है। लड़के के भविष्य के साथ खेला जा रहा है। ये बचपन से लड़का ऐसा नहीं है, जुआ नहीं खेल सकता है। मैं बचपन से इसको देख रहा हूँ। ये लड़का जुआ नहीं खेल सकता है, हरकत नहीं कर सकता है। इसका उम्र 14 साल में क्या हरकत करेगा? हम लोग बचपन से देख रहे हैं कि ऐसा कुछ नशा ही नहीं करता है, जुआ खेल ही नहीं सकता है। अगर जुआ भी खेल रहा था तो मास्टर वहाँ क्या करने गया था? मास्टर 10:30 बजे का प्रार्थना उरातना होता है स्कूल में, तो मास्टर वहाँ क्या करने गया था? इसका मतलब उसका रूटीन में पढ़ाई में नहीं ध्यान है, उसका ध्यान बाली लड़कों पर है, जब भी तो वो ध्यान दे रहा है। अगर वो रूटीन के हिसाब से वो क्लास रूम में मिलता तो वो वहाँ क्या करने गया था? मास्टर क्या करने गया था? इसका मतलब वो गांजा पी रहा था। बच्चे स्कूल में नहीं थे, नहीं, अंदर में नहीं थे, अंदर नहीं था, अब स्थानीय मीडिया से पूछा जाना चाहिए कि जब वो ओपी अध्यक्ष राहुल का बयान जब ले रहे थे तो क्या उन्होंने इन दलितों से पूछा, इन गरीबों से पूछा? नहीं पूछा। जिनका बच्चा एकदम बर्बादी के कगार पर है ना, जान पे आफत बनी हुई है, क्या मीडिया ने पूछा? कोई मीडिया वाला ने आपसे पूछा? नहीं, मीडिया वाला जो आया, जो थाने के ओपी में जो अंदर गया, वो अंदर बाहर आया ही नहीं। अंदर का बात अंदर किया, बाहर का बात बाहर किया, समझा दिया। आप देखिए कि यहाँ मीडिया भी उसी प्रभावशाली वर्ग से आते हैं या उनके दबाव में रहते हैं। हाँ सर। जो जैसा कि ओपी अध्यक्ष राहुल ने कहा या डायरेक्शन दिया, उसी अनुसार से उन लोगों ने अपने अखबारों में खबर को जगह दी। जी सर। देखिए यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं, दलित हैं, जिनके साथ बहुत गलत हुआ, वो देख रहे हैं। उस जगह पर अब हम जा रहे हैं जहाँ पर ये घटना हुई थी, जो वारदात हुई थी। उसका लड़का का मम्मी भी खत्म हुआ है। यही वो स्कूल है, नहीं, यही वो स्कूल है जिसमें कि स्कूल का हेडमास्टर ब्रिजभूषण सिंह रहता है। देखिए, आप देखिए, वो ताला लगाकर वो भाग चुका है। देखिए, इसी स्कूल में ब्रिजभूषण इस कमरे में रहता था और अभी वो फरार है यहाँ से। और ये स्कूल, हाँ, ये स्कूल है, स्कूल को दिखाइएगा जरा। आगे से स्कूल है, ये पीछे से है, बैक है, आगे है। अच्छा, बच्चे थे कहाँ? अच्छा, वो दिखा देना। हाँ दिखा। देखिए, चालू कर। देखिए, स्कूल ये सामने दिख रहा है और जो बच्चे जहाँ बैठे हुए थे, है ना, देखिए वहाँ से कितनी दूर जाकर बैठे हुए थे। मेरे पीछे आइए। देखिए, आपने देखा वो स्कूल किधर था और वहाँ से कितनी दूरी पर ये भवन यहाँ ले जाके मारा गया है। ये पुराना भवन है। स्कूल में तो नहीं आता है ये। देखिए, स्कूल परिसर में नहीं था, स्कूल से बाहर था। ये इधर मारा गया, इधर जुटा गया था। पकड़ ला जी, और वहाँ पे दिखाइए कि वहाँ खेत पटा रहे थे। देखिए सर, खेत ऐसे पटा रहा सर, लाइन काट गया ना, तो बैठ रहा था, आम के बैठ गया कि सोचे खेत पटा रहा था। हाँ, देखिए, खेत देखिए, पास में खेत पड़ता है। हाँ। बच्चे यहाँ पर आके बैठ गए थे, है ना? बैठा है। और ये भूसा होता किसका है? हाँ। किसका है ये? मामा गए से न उनका देखिए कौनो जानवर ये किसका है? हमनी के है। अच्छा, आप लोगों का है। देखिए, देखिए, गांव वाले इसका इस्तेमाल करते हैं, इस भवन का, क्योंकि ये एक ऐसा अबेंडेंड है और यहाँ पे उन्होंने अपने पशुओं का चारा वारा रखा हुआ है। बच्चे यहीं आकर बैठे हुए थे। अब बताइए, तो स्कूल परिसर में नहीं थे, स्कूल के करीब भी नहीं थे, काफी दूर थे, और यहाँ पे उन बच्चों को पीटा गया, इल्जाम लगाया कि वो जुआ खेलते। देखिए, यही वो स्कूल है जहाँ पर वो बच्चा पढ़ता भी था। इसी स्कूल का छात्र भी है। और देखिए, +2 जनता उच्च विद्यालय मऊ,
इसी के हेडमास्टर हुए ब्रिजभूषण सिंह। अभी इस वक्त मैं मगध मेडिकल में हूँ, गया मगध मेडिकल में, और ये ऑर्थो मेल वार्ड 2 में हूँ। और मेरे सामने आप देख पा रहे हैं ये वही वो बच्चा है नीतीश, जिसके साथ पुलिस ने कथित तौर पर मारपीट की थी। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? नीतीश कुमार नाम से। जोर से बोलिए। नीतीश कुमार नाम से। नीतीश कुमार। तो नीतीश, उस दिन क्या हुआ था? ये पुलिस वाले ने आकर आपके साथ मारपीट की। 25 तारीख शुक्रवार का समय था। क्या हुआ था उस समय? सर, उस दिन मैं खेत पटाने, पोखरी के किनारे से मेरा खेत था, वो फट रहा था। पाव बोलने जाओ उधर पटा लेना, उधर भूसा उसा पोखरी के किनारे एक घर था, उसमें भूसा उधर लेकर हमने खिला रहे थे। उसमें पुलिस आया, नरक मारने लगा सर। माथा छुड़ा के सगरों मारा, वो हाथ पैर सगरों मारा, हाथ डंटा, मोटा डंटा करे मारा सर। जी, जब वो पीटने लगे तो उन्होंने तो ये नहीं बताया कि क्यों पीट रहे हैं? नहीं बताया। कुछ नहीं बताया। आकर एकदम से पीटना चालू कर दिया। फिर कर भगाया ना, पर मार रहा पीछे से सर के भागो। अच्छा। और मार रहा, भूसा देने लेके खिड़की। मैंने बगैर कोई जवाब दिए उन्होंने पीटना चालू कर दिया। तो क्या वजह हो सकती है, क्यों उन्होंने पीटा होगा? ऐसा सुनने में आ रहा है कि बगल में जो जनता स्कूल है ना, तो उसके हेडमास्टर ने शिकायत की थी आप लोगों की। क्यों शिकायत की थी आप लोगों की? क्योंकि वो मास्टर से कुछ बतलाया ही नहीं, आया पुलिस मारने लगा। अच्छा, लेकिन ये पता है कि उस हेडमास्टर ने शिकायत की थी, ब्रिजभूषण सिंह ने। हाँ, उसी की शिकायत पे पुलिस आई थी। लेकिन क्या शिकायत की थी ये नहीं मालूम। आज पुलिस आकर एकदम से पीटने लगी। तो क्या, जैसे आपके बारे में एक चर्चा ये भी है कि जैसे आप वहाँ पर स्कूल परिसर के अंदर, स्कूल कैंपस के अंदर आप जुआ खेल रहे थे। नहीं सर। ऐसा नहीं है? नहीं सर। नहीं, ये गलत बोल रहे हैं पुलिस वाले गलत बोल रहे हैं सर। झूठ मूठ कर रहा है कि जुआ ही लोग अपने मार पे अपनी गेंद कर रहा है कि अपने मार के आया हमको थाना पर। अच्छा। और ये दूसरी बात ये जो बता रहे हैं कि ऐसा भी चर्चा है बाहर, है ना, कि आप स्कूल में या कहीं लड़कियों को कहीं तंग करते थे। नहीं सर, झूठ बात है, कभी नहीं। कुछ ना, वहाँ पर स्कूल में लड़कन में बहुत था। इस वजह से उन्होंने हेडमास्टर ने शिकायत की। हाँ। तो क्या लड़कियों को आप तंग करते थे क्या? नहीं ऐसा सर, ऐसी कुछ बात नहीं। तो ना आप जुआ खेलते थे, ना लड़कियों को कभी आपने तंग किया? नहीं किया सर, कभी नहीं। ठीक है। और उस हेडमास्टर, जनता स्कूल के हेडमास्टर के कंप्लेंट पर पुलिस आती है और अचानक से मारना पीटना चालू कर देती है। सर, मारना पीटना चालू कर। ठीक है। ये कितने बजे की बात है? सर, 12:30 बजे की बात है। 12:30 बजे के आसपास की बात है। जी। और उस जो ओपी अध्यक्ष हैं राहुल कुमार, उसके साथ और कितने पुलिस वाले थे? उनको साथ सर 5-6-7 लोग था। 6-7 लोग थे। यस सर। अच्छा, आपके साथ 2 लड़के और थे? हाँ, 2 लड़के और थे। कौन थे वो? एक राहुल था, एक नाम नहीं, पागल था, वो लगता है। अच्छा, एक राहुल था, एक दीपू था। हाँ। है ना, ये हमें मालूम है। ठीक है। तो आपस में वहाँ आप लोग बैठे हुए थे, सामुदायिक भवन है ना, तो वो तो स्कूल परिसर से, कैंपस से बाहर का बिल्डिंग है ना। हाँ, बाहर। वहाँ तो गांव वाले पशुओं का चारा भी रखते हैं, कुट्टी उट्टी रखते हैं। हाँ सर, है ना। अब गर्मी उस दिन बहुत ज्यादा थी, गर्मी बहुत ज्यादा है, लाइट चली गई थी, तो आप लोग वहाँ पे आगे खेत का पटवन कर रहे थे। हाँ, पोखरी की छारे। जी। तो उन्होंने गाली गलौज भी की आपसे, है ना? हाँ, गाली गलौज किया, थाना है ना। ठीक है। और ये बताएं कि जब आपको मतलब काफी चोट आई, आप वहाँ बेहोश भी हो गए थे? यस सर। है ना? बेहोश हो गए थे, ज्यादा भाग ही नहीं पा रहे थे। भाग ही नहीं पा रहे थे। अच्छा। नहीं पाता था पहले। चलिए, तो जी तो देखिए, है ना, ये नीतीश का ये 25 तारीख की बात है और आज 30 तारीख हो गया ना, 30 तारीख हो गया। आप समझ लो कि 6ठा दिन है। ठीक है, 6 दिन हो गए, लेकिन अभी तक न तो टिकारी थाना ने कोई उस मऊ ओपी प्रभारी राहुल कुमार के खिलाफ FIR किया है, न अब तक कोई कार्रवाई उसके खिलाफ हुई है। सबसे बड़ी बात कि जब जाति सूचक गालियां दी गई, अपमानित किया गया और
बुरी तरह मारा पीटा गया, बावजूद इसके तुरंत पुलिस प्रशासन को, थाने को इस मामले की गंभीरता को संज्ञान में लेते हुए SC/ST एक्ट के तहत एक मामला दर्ज किया जाना चाहिए था। इसके अलावा मारपीट से जुड़े धाराओं के तहत भी मामला दर्ज किया जाना चाहिए था, लेकिन बावजूद इसके आज छठा दिन है, पुलिस ने कोई FIR नहीं की। हालांकि इन लोगों ने 26 तारीख को SP ऑफिस में जाकर एक कंप्लेंट भी दी वहां पर, ठीक है, और अभी क्या अपडेट है उस बारे में कोई जानकारी नहीं है। बताया जाता है कि आप जब SP ऑफिस में गए तो आपने कंप्लेंट दी, SP साहब से मुलाकात हुई आपकी? हाँ सर, मुलाकात हुई। हाँ, उन्होंने क्या कहा? बाप बेटा के साथ वो बोले कि टेकारी में DSP साहब के बोले थे कि DSP साहब के किनको बोले हमसे कि जा करके उनको वो कागज दे दीजिएगा और उनसे मिल लीजिएगा। अच्छा, तो देखे सर, मेरा मरीज ज्यादा बेहोशी मतलब ज्यादा तंग हो गया। और तंग होने के कारण हमने गया हॉस्पिटल, मतलब चले आए हैं सर। और अभी हॉस्पिटल में, अभी घर पर हम नहीं गए, अभी हैं। अब देखिए, मेरा रोजी रोजगार भी चला गया है सर। जिनके बच्चे की ये हालत हो गई है, इस बच्चे की माँ भी नहीं है, कुछ साल पहले उसकी मौत हो गई थी। अब SP साहब ने कागज, सर इसका मर गया है। हाँ, एक कागज का जिक्र करते हैं कि भाई संबंधित थाने में दे दिया जाए। हाँ, SP साहब ने ये नहीं देखा कि इस लड़के की क्या हालत है और इस लड़के को एडमिट कौन कराएगा अस्पताल में। इतनी बुरी गत हुई है लड़के की, क्या उसके पिताजी के पास इतना समय होगा? हाय तौबा मची हुई है। चलिए, SP साहब का भी है ना, ये कार्य बड़ा प्रशंसनीय ही होगा कि कम से कम उन्होंने ये कहा। इसके बाद आप हरिजन थाने में भी गए थे? हाँ, हरिजन थाना में उसी तारीख को, नहीं कि 25 या 26 को गए थे? 25 को गए थे। SP ऑफिस में जाने से पहले ये वारदात के दिन ही, जब ये घटना हुई थी उसी दिन ये चंदोती हरिजन थाने में गए थे। लेकिन वहाँ पे एक कमाल की बात है कि दलितों की शिकायतों का निपटारा करने के लिए, उनसे जुड़े मामलों का बकायदा देखने के लिए हरिजन थाना बना हुआ है, लेकिन हरिजन थाने में वहाँ पे कोई स्टाफ ही नहीं। जी, हरिजन थाने जब गए तो वहाँ पे क्या गए तो बोले कि अभी कोई नहीं है, मेरा एक आप कागज जो लाए हैं तो हम आपको कापी में लगा देंगे बाबू, और आइएगा सवेरे ले लिया। बाकी मेरा मरीज ज्यादा दिक्कत हो गया तो हम जा नहीं पाए। अच्छा, तो देखिए हरिजन थाने में भी क्या हाल है कि उन्होंने कंप्लेंट दी, रिसीविंग वहाँ भी नहीं दी, और हरिजन थाने में कोई स्टाफ था ही नहीं, कोई सुनने वाला नहीं था। नहीं, हमने मांगे तो वहाँ पर तो बोले कि कल आइएगा, अब यहाँ पर नहीं है तो नहीं मिलेगा। अच्छा, ये शाम के 7 बजे की बात थी? हाँ, शाम के 7 बजे, 7 बजे, ये 7:30 या 23 तो ये हरिजन थाने का भी इतना बुरा हाल है, वो आप संजय जी के जुबान से आपने सुना। और संजय जी ये बताइए, आप इसके बाद टिकारी थाने में भी गए थे? फिर टिकारी थाना में भी गए थे। अच्छा, टिकारी थाना में टिकारी थाना में खाली दिए, नाम खाली लिखने डायरी। ये किस दिन की बात है? ये उसी दिन की बात है, 25 तारीख की बात है। 25 तारीख की बात है। अच्छा, पहले SP साहब के यहाँ गए? पहले थाने में गए। पहले थाना गए, तो थाना में इस बच्चे को भी लेके गए थे ना? बाद चनौती नीतीश को भी लेके गए थे आप? हाँ, दोनों साथ गए थे। दोनों साथ गए थे, ठीक है। तो वहाँ के थाना अध्यक्ष श्रीराम चौधरी हैं। हाँ, तो वहाँ गए ना, तब बोले ना, उस दिन ही पिटाया था, उस दिन हल्का हल्का मतलब भटक करके धीरे धीरे चलता था, कंधा लगा करके इसको हम ले गए थे। फिर धीरे धीरे उनसे बात भी हुई, तो हम लोग सोचे ना सर कि हल्का फुल्का मार दिए तो चोटें खाली, बाकी बिहानी वाला ये एकदम बेहोश पड़ गया, तो हम लोग फिर थाना के पीछे नहीं चले। फिर हम क्या करे सर, अपना इसका इलाज करने में लग गए। हाँ। और फिर दूसरी बात है कि दूसरा दिन भी हो गया, तो हम लोग फिर PM नहीं, तो उस दिन जो थाना टिकारी थाना अध्यक्ष हैं, हाँ, उनसे आपने FIR के लिए कहा? तो कहें कि जाइए से आप क्या करिए, नहीं तो इसको नाम लिख लिए हैं, और उनसे बातचीत भी कहीं किए मोबाइल से, और मोबाइल से बातचीत करने के बाद कहें कि इसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। हाँ। ऐसा बेदर्दी, लड़का को नाबालिग है, हाँ। ऐसा छोटा लड़का को मारना नहीं चाहिए। हाँ। ये बहुत दरोगा का गलत है। हाँ। और अपने और भी कहते कि इसका हाई फाई आया है। हाँ। इसका नया दरोगा है,
फिर साला बिना समझे ऐसे ही बोल करके बोले थे जिसे हम बोल रहे हैं। वो भी दरोगा साहब ऐसे ही बोले कि इसका तो माथा गड़बड़ है। कि इतना छोटा बच्चा के अगर गलती भी करता है तो इनको सजा देना चाहिए। नहीं ठीक है, उन्होंने बात बहुत बढ़िया कही, संतों वाली बात कही, ठीक है, बहुत अच्छी बात कही, लेकिन की बात की। हाँ, लेकिन वो खुद अपना कर्तव्य भूल गए कि मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल उन्हें FIR करनी चाहिए थी, अब हम लेकिन उन्हें FIR नहीं की। आज ये छठा दिन है। हम लोग अनपढ़ हैं तो हम अब क्या करें। अरे जब अनपढ़ आप हैं तो थाना आपकी मदद करता ना, वो FIR लिखने में मदद करता। हाँ, ऐसी व्यवस्था है थाने में। और मेरा सर एक उपाय और हम मछली देते हैं सर, मेरा 72 किलो मछली सर। जी समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि 72 किलो जी जो हम दोही से मंगाते हैं। आज तक हम घर पर नहीं गए। जी मछली और मुर्गा ऐसे ही सब मर गया। कुछ बच रहा भी होगा, बाकी घर पर नहीं गए। ठीक है, ठीक। वो आदमी दाना पानी कुछ दे रहा है, कुछ बच रहा है और बाकी फेंका रहा है। अच्छा, यहाँ पर डॉक्टर ने भी क्या कहा, ये क्या बताया, मतलब क्या चोटें, मतलब क्या थी, घुटने की हड्डी टूट गई है क्या? हाँ, फ्रैक्चर हुआ है ना बाएं पैर का। ये आप देखिए, बाएं पैर में घुटने के पास, हाँ, ये यहाँ तक फ्रैक्चर है ऐसा बताया जाता है। इससे संबंधित जो रिपोर्ट है, जो कागजात हैं, ये इनके पास नहीं है, डॉक्टरों ने अपने पास रखा हुआ है। और इसके अलावा और कहाँ चोट आई थी? हाँ, ये यहाँ भी फ्रैक्चर है क्या? फ्रैक्चर इसमें तो खैर हम नहीं ध्यान दिए, बाकी इसका चोट है, बाकी गर्म पट्टी बांधा हुआ था। अच्छा, यहाँ भी चोट है, ठीक है, और बहुत बुरी चोट है, भी गर्म पट्टी बंधी हुई थी यहाँ पे, ठीक है। और कान के पास भी काफी चोट थी, पहले यहाँ पे सूजन थी, चूंकि आज छठा दिन है, यही कान तो अस्पताल में इलाज भी लगातार चल रहा है। तो अभी थोड़ा है ये है सर। हाँ, तो वो कैमरे में ज्यादा स्पष्ट नजर नहीं आएगा। देख रहे हैं सर, अभी भी है ये है, अभी देख लीजिए, अभी है ये है, देख लिया आराम से, अभी है ना, देखिए अभी भी सूजन दिख रहा है साफ तौर पे। यही कारण से 3 दिन खाना। तो यहाँ पे क्या मारा था, क्या ये मऊ जो अध्यक्ष, जो OP अध्यक्ष है, उन्होंने लाठी मारी थी? चमाटा मारा था, कस मारा था सर। अच्छा, चमाटा मारा था जोर से, मारा था। ठीक है। कितनी उम्र है नीतीश साहब की? सर 14 साल हुआ। 13 या 14 सर, तो यहाँ पर यानी 13-14 साल का बच्चा है, नाबालिग लड़का है ना। और यहाँ का मऊ OP पुलिस का देखिए हाल, है ना, कि वो पुलिस भी हैं, पुलिस तो हैं ही, वकील भी हो जाते हैं और जज भी हो गए। उन्होंने स्पॉट पे ही, मौके पर ही उन्होंने सजा भी दे दिया। कोई जरूरत नहीं है कोर्ट की, कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर जज की। यहाँ पे मऊ OP प्रभारी खुद ही यहाँ पर पुलिस भी हैं, दारोगा भी हैं, वो वकील भी हैं और जज भी हैं। ऐसी तानाशाही है, ऐसी गुंडागर्दी है मऊ OP प्रभारी राहुल कुमार की। तो देखिए, जब इसे टिकारी अनुमंडल अस्पताल से नीतीश को जब मगध मेडिकल में रेफर किया गया तो उसे काफ़ी चोट थी। आपने देखा ये चोट किस कदर गंभीर है ना। हड्डियाँ तोड़ दी गई हैं, ये आपकी मतलब घुटने की हड्डी तोड़ दी गई है, हाथों में फ्रैक्चर आया है। बाकी डॉक्टर की रिपोर्ट बताएगी। कान के पास, कान के हिस्से के पास वहाँ पे भी काफ़ी चोट आई है, कान के पर्दे फट सकते थे। और पीठ में भी लाठी से मारने के निशान देखे जा सकते हैं। कितनी बुरी तरह मारा होगा एक नाबालिग बच्चे को। और देखिए, जब अस्पताल में लाया गया तो अस्पताल प्रशासन का भी अपना काम होता है कि मारपीट के मामले में संबंधित नज़दीकी थाने में, किसी भी नज़दीकी थाने में जहाँ पर अस्पताल है, उसको सूचना दी जाती है ताकि पुलिस आकर जो विक्टिम है उसका बयान दर्ज करे। लेकिन अस्पताल प्रशासन की भी कितनी घोर लापरवाही देखिए कि इन्होंने अब तक न थाने को सूचना दी है और न ही संबंधित थाना जहाँ पे ये घटना हुई थी उसने अभी तक तो न इन्होंने कोई FIR की। घटना का छठा दिन है, 5 से 6 दिन बीत गए, अभी तक उन्होंने न तो इन्होंने FIR दर्ज की है। SC/ST एक्ट के तहत भी मामला दर्ज हो सकता था क्योंकि जाति सूचक गाली दी गई है, उन्हें अपमानित किया गया है, मारपीट की गई है। लेकिन देखिए, इतने संवेदनशील बात को भी पुलिस वालों ने
कैसे वो खारिज एक तरह से कर रहे हैं, इनका FIR तक नहीं ले रहे हैं, कंप्लेंट तक नहीं ले रहे हैं, न रिसीविंग दे रहे हैं, FIR तो बहुत दूर की बात है। और उन्होंने भी संज्ञान नहीं लिया कि बच्चे का, विक्टिम का बयान दर्ज करो। ये हालत है यहाँ के पुलिस प्रशासन का। You can wait or call again later. आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वह अन्य कॉल, the number you have dialed is currently busy. Please try later. आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें।